स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। A very warm welcome and good afternoon to everybody who's here. जैसा कि आप जानते हैं, कल मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया कि हमारा स्पोकन इंग्लिश इन 75 डेज बैच फॉर्मली लॉन्च हो चुका है एंड बैच की क्लासेस हमारी शुरू हो जाएंगी 17th जनवरी से। लेकिन आज का जो ये क्लास है, इसका स्पेसिफिकली एक टॉपिक है विच आई वेरी क्लियरली पुट हियर ऑन द स्क्रीन फॉर यू गाइस। टेक अ गुड लुक एट इट। आपकी सक्सेस के लिए इंग्लिश कितनी जरूरी है? दिस इज ऑलवेज अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। बहुत सारे लोग हमेशा पूछते हैं एंड कभी कभी ऐसा होता है कि एक इंसान सिंसियरिटी से पूछता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि शायद किसी को ये गलत लगता है कि नहीं, इंग्लिश मेरी सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, एंड नाउ आई कैन गिव यू अ वेरी पॉलिटिकली करेक्ट आंसर ऑल्सो। मैं आपको यहाँ पर पॉलिटिकली करेक्ट आंसर देकर, जिससे किसी को बुरा ना लगे, किसी को चैलेंज्ड महसूस ना हो, ये कह सकती हूँ कि नहीं, हम भारत में रहते हैं, हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, हमारे लिए इंग्लिश जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगी तो आई थिंक वो ठीक नहीं होगा। दैट वोंट बी द राइट थिंग टू डू, बिकॉज इन माई एंटायर करियर एंड द लाइफ दैट आई हैव लिव्ड सो फार, अभी तक, ठीक है, बहुत ज्यादा उम्र नहीं कह सकती, बट यस, आई डेफिनेटली हैव एन एक्सपीरियंस एंड हैविंग मेट अ लॉट ऑफ पीपल विद अ लॉट ऑफ issues with the language but requirement of the language। उनको ये जरूर लगा कई बार जब उनके ऑफिस में पहली बार कोई इंटरनेशनल क्लाइंट आया, मीटिंग हुई, और जब वो मीटिंग से थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील कर रहे थे तो उन्हें बुरा लगा कि मेरी कंपनी को अब मेरी जरूरत नहीं है। उन्हें चैलेंज्ड महसूस हुआ एंड दैट्स व्हाई दे हैड दिस हेट्रेड फॉर द लैंग्वेज। ये भी हुआ। लेकिन क्या इससे ये डिसाइड कर लेना कि नहीं, हमारे सक्सेस के लिए, चाहे हम किसी कंपनी में काम करते हो, कोई सरकारी नौकरी करना चाहते हो, कर रहे हो, हमें बहुत सारी चीजें देखी हैं, लोगों से आप भी मिल चुके हैं, मैं भी मिल चुकी हूँ। वी हैव हैड अ लॉट ऑफ इंटरैक्शंस, यानी बातचीत बहुत हुई है लोगों से इस मामले में, है ना। और आप लोग भी मैं जानना चाहूंगी, डू यू अग्री विद मी और नॉट ऑन दिस। मैं कहने जा रही थी कि आप भी ये मानते हैं, लेकिन मैं, देखो भाई, पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं रूल्स नहीं बनाती, है ना, और मेरे अनुसार दुनिया नहीं चल रही है, ये भी एक चीज क्लियर है। लेकिन मैं उस पर्सपेक्टिव से यहां पर बात कर रही हूं कि आप और मैं, हम दोनों वर्किंग क्लास ऑफ द सोसाइटी हैं। आप भी कुछ एस्पिरेशंस लेकर के, कुछ एम्बिशंस लेकर के चल रहे हैं। आपको भी कुछ अचीव करना है, कुछ बनना है, इसीलिए आप इस चैनल पर आते हैं, राइट। तो आप हमेशा अपने लिए एक रास्ता बनाने के लिए रेडी रहते हैं, करेक्ट? ये है ना पर्सपेक्टिव? सही है ना ये पर्सपेक्टिव? और जो इंसान कुछ बनने निकला है, अपने आप को कुछ बनाना चाहता है, उस इंसान को यह पता होता है कि अपने अंदर की ग्रोथ क्या मैटर करती है। यही पर्सपेक्टिव है आपके सामने जो मैं रखना चाहती हूं। अंग्रेजी क्यों हमें आनी चाहिए? क्योंकि वक्त बदल रहा है। क्योंकि मैं यहां पर आपको कोई कन्विंस नहीं करने आई हूं कि भाई तुम्हें जरूरत है, अंग्रेजी नहीं आती तो तुम कमजोर हो। बिकॉज द फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट यू टू बिलीव इन, जो पहली चीज मैं चाहती हूं कि आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दें और विश्वास करें कि यार, आपको ये समझना होगा, ये प्रॉबेबली मानना होगा दैट यू आर द बेस्ट, जो हैं, जैसे हैं, जहां पर भी हैं, जो भी आपका अभी एक स्टेज है, आप शायद बेस्ट हैं अभी जहां पर आप हैं, या शायद नहीं है। लेकिन पहली चीज किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए, स्टेप नंबर 1 इज टू बिलीव इन योरसेल्फ। अपने ऊपर विश्वास रखें, राइट। कॉन्फिडेंस इज मैटर टू इंप्रूव इंग्लिश, बट हाउ टू इंक्रीज? यशराज, वी विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, कि आपको कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है, कैसे अंग्रेजी सीखते हैं। और मैंने आपको स्पेसिफिकली 75 डेज का एक पूरा प्लान शेयर किया है। आप एक बार बैठिए, सोचिए, वक्त निकालिए, थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। दुनिया भर का ओपिनियन क्या है वो सेकेंडरी होता है, आपका प्रेजेंट रिक्वायरमेंट क्या है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। एंड बहुत सारे मैं ऐसे लॉजिकली, अगर आपको लॉजिकली छोड़ो, मतलब अगर मैं इमोशनली आपसे बातें करने लगूं, अपनी कहानी का पहलू बताने लगूं यहां पर, तो वैसे तो मैं बहुत सारे पॉइंटर्स आपको दे सकती हूं। लेकिन सबसे पहले आई वांट यू टू टेक अ लुक एट दीज रिपोर्ट्स। सो बेसिकली, इंग्लिश एट वर्क, कैम्ब्रिज डिक्शनरी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी,
ये लोग जो है इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं, ठीक है। काफी हद तक इनको बहुत लीडर्स ऑफ द इंडस्ट्री माना जाता है। सबसे पहला सवाल, व्हाट इंग्लिश लैंग्वेज एवेल्युएशन मेथड्स डू एम्प्लॉयर्स ऑफन यूज व्हेन रिक्रूटिंग न्यू स्टाफ, ऑल सेक्टर्स, ऑल कंपनी साइजेस, ठीक है। ये उनकी वेबसाइट पर आपको अभी भी मिल जाएगा, आप खुद जाकर के भी चेक कर सकते हैं। नाउ टेक अ लुक एट दिस। कैसा होता है, क्या मेथड होता है जब कोई भी कंपनी आपको हायर कर रही होती है किसी भी सेक्टर की, ठीक है। उनके क्या मेथड्स होते हैं, आप इंडिया में देखिएगा। इंग्लिश टेस्ट एट इंटरव्यू, इंग्लिश में 25%, 25% ऑफ द टाइम्स वो इंग्लिश का टेस्ट लेते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू। बाकी देशों में 11, लाइक ग्लोबली अगर आप देखेंगे विश्व भर में तो 11% होता है, पर भारत में 25% ये होता है। नेक्स्ट, इंग्लिश टेस्ट एट इंटरव्यू विच इज इंटरनली क्रिएटेड, यानी उनकी कंपनी में वो इंग्लिश का टेस्ट बनाया गया, कहीं बाहर से नहीं लिया गया है। ये 31% ऑफ द टाइम आपके देश में होता है, 13% ऑफ द टाइम्स ग्लोबली होता है। आपका देश लीडर है इसमें। और इंटरव्यू इन इंग्लिश, शुद्ध रूप से अंग्रेजी का इंटरव्यू ले लो, पता चल जाएगा कि इस इंसान को कितनी अंग्रेजी आती है। इंटरव्यू का रोल आप देखिए, आपकी हायरिंग में इंटरव्यू का रोल आपके देश में, जब आप मुझे ये कहते हैं कि सक्सेस के लिए कॉन्फिडेंस जरूरी है, अंग्रेजी नहीं। मैं इस बात में पूरा विश्वास रखती हूं कि सक्सेस के लिए कॉन्फिडेंस जरूरी है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। लेकिन वक्त बदल रहा है और आपको ये पता है कि अगर हमें लाइफ में कुछ नया करना होता है, अपने कंफर्ट जोन से निकलना होता है, तो हमें अपने आप को पुश करना पड़ता है। वी आर सपोज टू स्टेप आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। अभी नहीं आती है, जीरो आती है। हम सरकारी एग्जाम्स देना चाहते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स, गवर्नमेंट जॉब्स, ये हमारा टारगेट है। पर वहां भी नाम शायद मैं नहीं लेना चाहूंगी, बट आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस देखे हैं। जितने लोग आज की डेट में आपको पढ़ाते हैं, ऑल ऑफ देम, जो लोग पहले एग्जाम दे करके रैंक हासिल करके ऑफिसर्स बन गए हैं, उनके इंटरव्यूज। और सबसे बड़ा सवाल, अगर आप एक यूपीएससी एग्जाम एस्पिरेंट है तो आपको तो ये बहुत एक कॉमन नॉलेज अवेलेबल है, दिस इज जनरल नॉलेज। सबको मालूम है कि हिंदी मीडियम से जब आप वही एग्जाम देते हैं तो उसमें सक्सेस का रेट कम है इन कंपैरिजन टू द इंग्लिश मीडियम एग्जाम्स। यू अग्री विद मी, राइट? ये बातें आपको मालूम होंगी, मुझसे बेहतर मालूम होंगी जहां तक मुझे पता है। एक एस्पिरेंट तो बहुत रिसर्च करके चलता है ना। और जब बात आती है इंटरव्यू की, आप जितने वीडियोस देखेंगे सब लोग आपको ये कहेंगे बहुत हाई फाई इंग्लिश नहीं आनी है तुम्हें। तो मैं कौन सा कह रही हूं कि सिर्फ आप जागन में बात करिए या आप सिर्फ शशि थरूर जी के लेवल की बात करिए, वो तो बहुत ही टॉप क्लास, वो बहुत अच्छे ओरेटर हैं, ठीक है। लेकिन उतने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक बेयर मिनिमम की आपकी आवश्यकता है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? कितना कंफर्टेबली आपको ये बोल दिया जाता है बेसिक ग्रामर सीख लो, रिटन आंसर्स में ग्रामर नहीं गलत करना, ऐसी बातें भी बताई जाती हैं, है ना। तो ये जो राइटिंग स्किल्स हैं आपके, ये जो आपके रीडिंग स्किल्स हैं एंड कॉम्प्रिहेंडिंग, रीड करके कॉम्प्रिहेंड करना, पढ़ करके समझना और फिर अपना आंसर देना, ये भी आपको कैसे आता है? जब आपको वो भाषा आती है, राइट? तो अगर आपको एक ही पैकेज में ये सारी चीजें करने का कम से कम कॉन्फिडेंस और एक स्ट्रांग फाउंडेशन मिल रहा है, तो इस पे इतने सवाल क्यों उठते हैं? बाकी नौकरियों के लिए आपके सामने फैक्ट्स हैं, ठीक है। और एक और बात, ये देखिए, व्हाट बेनिफिट्स डू ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर एम्प्लॉइज हु हैव अ गुड लेवल ऑफ इंग्लिश? फास्टर प्रोग्रेशन थ्रू जॉब ग्रेड्स। अपने दोस्तों से मिलना, ठीक है। आपके नजर में जो भी आपका दोस्त होगा जो कि एक अच्छा वक्ता है, यानी अच्छे से बात कर लेता है, अंग्रेजी के साथ बात कर लेता है, आई मीन टू से अंग्रेजी में बात कर लेता है, तो फास्टर जॉब प्रोग्रेशन। ग्लोबली अंग्रेजी बोलने वालों को जल्दी प्रमोशन मिल जाए ऐसा 18% होता है, पर आपके देश में 32% होता है। इंक्रीज इन सैलरी, सैलरी में बढ़ोतरी ग्लोबली देखा जाए तो 17% हो रही है, क्योंकि रिक्वायरमेंट हर जगह है। आपके देश में यहां भी आप थोड़ा आगे हैं, 18% होता है ऐसा। मोर सीनियर रोल्स, एक बंदा जो अच्छी अंग्रेजी बोल लेता है, शायद आपको उससे ज्यादा टेक्निकल नॉलेज हो, सब्जेक्ट नॉलेज हो, एक्सपर्टीज हो किसी मैटर में, बट अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले बंदे को सीनियर रोल्स दिए जाते हैं। 17% चांसेस हैं आपके देश में। देन
अदर केसेस में भी आप देख सकते हैं इंडिया इज एट 7%। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने कुछ बहुत ही कॉन्क्रीट फैक्ट्स रखे हैं फ्रॉम अ वेरी रिलायबल सोर्स। मैं आपके साथ जो यहां पर बात करने आई हूं कि कैसे अंग्रेजी आपकी ओवरऑल प्रोफेशनल एंड पर्सनल डेवलपमेंट के लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जरूरी है। ठीक है, आप लोगों में से जितने लोगों का मेरे पास ये कंसर्न आया कि मैम वाई इंग्लिश, वाई इंग्लिश, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आंसर देंगे। और दूसरा याद रखो यार, आप हैं, हम हैं, मैं बात तो हिंदी में ही कर रही हूं, लेकिन एक चीज जो मैंने अपने करियर में होती देखी है, जैसे यहां पर आपने कुछ चीजें देखी ना, फास्टर प्रोग्रेस, फास्टर सक्सेस, फास्टर पॉपुलैरिटी, राइट। मेरे केस में और मेरे बहुत सारे कलीग्स के केस में ये हुआ है। अब तो चलो ठीक है, मुझे ऑनलाइन पढ़ाते भी करीब 8 साल हो गए हैं, लेकिन जब मैंने शुरू भी किया था ना, आई थिंक 2 to 3 months आई न्यू दैट पीपल नाउ रिकॉग्नाइज मी, पीपल सर्च फॉर माई क्लासेस। ऐसा क्यों हुआ था? बिकॉज आई कुड स्पीक वेल, क्योंकि मैं ढंग से बात कर लेती थी, मैं जो कहना चाह रही हूं वो स्पष्टता से आप तक पहुंचता था। अब रुको यहां पर, ठीक है। ये जो मैंने अभी अभी बात कही ना, क्योंकि मैं बोल लेती थी और लोगों को पता होता था ये कौन है, इनसे पढ़ना है, इसमें एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये भी था कि मैं हिंदी भी उतनी ही अच्छी बोल लेती हूं। अंग्रेजी जरूरी है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही जरूरी है। तुम कहोगे ये तो सेल्फ सैबोटाज कर रही हैं, तो खुद को नुकसान पहुंचा रही हैं। नहीं, अंग्रेजी जरूरी है, ठीक है, लेकिन उसके साथ बाकी स्किल्स भी जरूरी हैं। सो बीइंग अ गुड कम्युनिकेटर, यू शुड टेक प्राइड इन द फैक्ट कि मैं बात अच्छे से करता हूं, मुझे पता है मैनर्स क्या है, एटिकेट्स क्या है, पोलाइटनेस क्या होती है, और कब मुझे स्टर्न होकर के अपना एक आइडिया, ओपिनियन, कॉन्सेप्ट कैसे रखना है, जिस इंसान को इसमें मजा आने लगता है। कोई आपको ये नहीं कह रहा है कि आप डे 1 खोलिए और सिर्फ जार्गन्स में बात करिए, बड़े बड़े शब्दों में, बिल्कुल मत करिए। पर कम से कम आप लोग कहते हैं ना फ्री में पढ़ाइए, फ्री में मैंने जितनी क्लासेस ली हैं, जितनी बातें आपको समझाई हैं, मैं अभी यहां पर कह रही हूं गारंटी से कि मेरे द्वारा सिखाई गई उन ट्रिक्स को आपने मैक्सिमम 2 घंटे याद रखा होगा, मैक्सिमम। इसमें कोई गलत बात नहीं है, दिस इज ह्यूमन नेचर। कोई भी चीज जब हम पढ़ते हैं तो वो हमें 15 मिनट बहुत अच्छी लगती है, 2 घंटे बहुत अच्छी लगती है, एंड देन वी जस्ट, ठीक है, हाँ ये तो आ गया, बड़ा आसान था, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने अपने आप को टाइम दे रखा है कि साल, 2 साल, 50 साल सीख जाएंगे इंग्लिश। ऐसा नहीं करना है। मैंने आपको बताया था व्हाट इज पार्किंसंस लॉ, पढ़िएगा उसके बारे में। बहरहाल, सबसे पहले मुद्दे की बात पर आते हैं कि आपको बहुत सारी चीजों के लिए अंग्रेजी चाहिए होती है। स्टेप नंबर 1 क्यों चाहिए होती है? पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी के लिए चाहिए होती है। आप यहां पर बैठे हैं, आपको शायद मेरी बातों से सहमति है, शायद आप असहमत हैं, आप अपना अग्रीमेंट मुझे बता सकते हैं, अपना डिसअग्रीमेंट भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन एक बार सोच करके देखिए, एक ऐसा इंसान जो अच्छे तरीके से बात करता है, खासकर अंग्रेजी में बात करता है, वो 100 लोगों के बीच में भी खड़ा होता है तो अलग दिखता ही है, राइट? दिखता है। पर्सनालिटी number 1, if you know how to speak well, as I said, more senior roles are given to people who are speaking well। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूं, ये मैंने आपको अभी रिपोर्ट दिखाई है यहां पर। तो जो लोग ठीक से बोलते हैं, ठीक है, जो लोग ठीक से बोलते हैं, उनकी पर्सनालिटी धीरे 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 अपने आप बेहतर और बेहतर होती है। अब ये एक और बात समझना, पर्सनालिटी, हमारी पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी है, ऐसा कहना, अपनी नजर में पर्सनालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होना एक बात होती है, और सामने से लोग आपको ये कहें दैट आपकी पर्सनालिटी बहुत प्लीजिंग है, बहुत अच्छी है, ये अलग बात होती है। कोशिश ये करिए कि सामने से लोग आपको कहें। अगर आप अपनी नजर में यही कहते हैं हमारी पर्सनालिटी टॉप नॉच है, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो ये एक चीज होती है, एक आपने वर्ड सुना होगा, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर, बहुत ज्यादा खुद पसंदी, खुद को बहुत ज्यादा पसंद करना, ठीक है। और इसी का जो एकदम एक्सेसिव चले जाइए तो बहुत सारे और वर्ड्स होते हैं जिनको शायद मैं यहां मेंशन नहीं करूंगी, लेकिन ओहो ठीक, क्या हुआ? ओके, सो नंबर 1, पर्सनालिटी। आप जाते हैं इंटरव्यूज देने ना, आप किसी भी सरकारी नौकरी में जाएंगे या आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर की जॉब के लिए जाएंगे, आप इंटरव्यू देंगे, और आपके इंटरव्यू में वो आपके कंटेंट को जरूर सुनते हैं। जैसा मैंने कहा, इंग्लिश जरूरी है, सिर्फ ये जरूरी नहीं है, राइट? तो आपके पास ज्ञान कितना है ये भी वो आपसे पूछेंगे, जानना चाहेंगे, है ना। और एक और बात आपको बताती हूँ कि जब भी मैं देखती हूँ, अगर सेमिनार्स वगैरह में जाती हूँ, तो ज्यादातर जो सरकारी नौकरी में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं,
है ना। हमारे गवर्नमेंट जॉब में जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्यादातर हम लोग की तरफ से आते हैं, मतलब यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, इधर से आ रहे हैं, करेक्ट। और वहां पर आपको भी मालूम है बहुत अच्छे से कि सिलेक्टेड फ्यू स्कूल्स होते हैं जो बहुत अच्छे से बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, बहुत पॉलिश्ड पर्सनालिटी बनाकर दिखा रहे हैं। मैंने तो आपको बताया है कि मैं 8वीं तक गांव में पढ़ रही थी और मुझे मालूम है कि एक फर्क होता है शहर के स्कूल में और गांव के स्कूल में, ठीक है। तो हम लोगों को अपनी पर्सनालिटी बनाने के लिए भाई मेहनत करनी पड़ती है, और मैंने की है, और मैं आपको यही कहूंगी कि आप भी करिए, अभी से करिए। कल मेरा गूगल में इंटरव्यू है तो हम आज रात को बैठ के पर्सनालिटी नहीं बनाएंगे। इट इज अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। आई होप यू गेट माई पॉइंट हियर। नेक्स्ट, करियर। आपकी कोई भी करियर चॉइस है, एज आई जस्ट mentioned a few things to you कि आपको प्रोग्रेस चाहिए, प्रमोशन चाहिए, सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए, आपको एक्सपोजर चाहिए, ज्यादा विजिबिलिटी चाहिए वर्क प्लेस पे कि हाँ आप एग्जिस्ट करते हैं। देखो, एक ऑफिस में 200-250 से लेके हजारों लोग रहते हैं एक एक ऑफिस में, ठीक है ना, लेकिन वहां पर नॉन एग्जिस्टेंट हो, कोई जानता नहीं है कि तुम भी वहां काम करते हो। आते हो, 30 दिन काम करते हो, महीने के अंत में 30,000 सैलरी क्रेडिट हो जाती है। ये एक एग्जिस्ट करने का तरीका है, होना, मौजूदगी को जाहिर करना, इसको कहते हैं एग्जिस्ट। नहीं, सर्वाइव नहीं कर रहे हो यहां पर आप, इसको कहते हैं मौजूद, टू बी प्रेजेंट, राइट। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर ओन करियर। आप चाहे यहां से स्टार्ट करो, बहुत सारे लोग बिल्कुल शून्य से 10,000 की सैलरी पे शुरू करेंगे, सीनियर मोस्ट की पोस्ट तक जाते हैं। तो ये सब आपको कैसे करना है, एक सॉलिड पर्सनालिटी, अच्छी कम्युनिकेशन, बढ़िया अंग्रेजी बोलने का ढंग, क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करिए। आपके अंदर कितनी भी क्रिएटिविटी आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, पॉइंट वहीं पर इनवैलिड हो गया है। एकेडमिक्स, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको भी पता है कि आप गूगल से, इंटरनेट से बहुत मदद लेते हैं। ज्यादातर कंटेंट आपका कौन सी भाषा में अवेलेबल है, आप रिसर्च करते हैं अगर, राइट। इन सारी चीजों में आपको ज्यादातर कंटेंट कौन सी भाषा में मिलता है, अंग्रेजी में मिलता है। तो अंग्रेजी अगर समझ में ही नहीं आएगी तो ये जिसको लोग कहते हैं कि दिस इज द एरा ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इस इंफॉर्मेशन को आप समझ ही नहीं पा रहे हैं तो करेंगे क्या इस एरा का। और आप कब तक सोचते हैं कि आपका टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा कब, जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे? नहीं, अभी ले आना है आपको अपना टाइम। इंटरपर्सनल रिलेशंस, राइट। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, एक ऑफिस में आप हैं या एक कॉलेज में आप हैं, और एक कॉलेज में वहीं पे एक बच्चा है जो किसी से बोलता नहीं है, चुप रहता है, अकेला रहता है। क्यों? क्योंकि उसको बोलना नहीं आता है। देखिए, बात करना बड़ा जरूरी होता है, दोस्त बनाना भी बहुत जरूरी होता है, आपकी सोशल लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए। ये जो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है ना, और जो ऊपर से दिखाने वाला कॉन्फिडेंस होता है, 2 टाइप के कॉन्फिडेंस होते हैं। अंदर वाला कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपके आसपास 4-6 लोग होते हैं जो आपको कहते हैं कि हाँ, हम आपको बहुत मानते हैं, आपके सपोर्ट में हैं, आप हम पर विश्वास कर सकते हैं। एक्चुअली रियल रिलेशंस, और वो इंटरपर्सनल रिलेशंस बनाने के लिए भी आपको बात करना, कम्युनिकेट करना आना चाहिए, समझे। एंड जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जिस भी भाषा के फेवर में आप कह रहे हैं, हर भाषा बहुत खूबसूरत है, ठीक है, लेकिन अभी अगर हम आपसे एक आध सेंटेंस उस भाषा में बोलेंगे तो शायद आपको नहीं आती है। तो इस तरीके की बातों पे क्या ही ध्यान देना। एंड देन वी टॉक अबाउट इनोवेशन। एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, समथिंग और द अदर न्यू इज हैपनिंग, something or the other new is happening. Creativity, being different from people, being new is the key, is the easiest thing to do, I think. But for that you will have to be yourself. एक बात बताना आप लोग, कोई भी ऐसा इंसान जो 4 दीवारी के घर में रहता है, ठीक है, यही उसकी दुनिया है, ये 4 दीवारी। अब हम तुम्हें कह रहे हैं कि बाहर सारे लोग तुम्हारे दुश्मन है, ठीक है, बाहर की हवा जहर है, ठीक है, बाहर जाओगे तो तुम्हारा लॉस होगा, और मैंने आपके दिमाग में सब नेगेटिव डाल दिया, ठीक है। आप 4 दीवारी की दुनिया में रह रहे हैं अपने, वही आपकी दुनिया है। मूवीज में नहीं दिखाते हैं कुछ लोग किडनैप्ड होते हैं और वही कमरा ही उनकी दुनिया होता है, राइट। तो वहां पर उस बंदे के दिमाग में जो भी डाला जा रहा है कि तुम दुश्मन, हम दुश्मन, फलाने दुश्मन, एटसेट्रा, है ना, एवरीथिंग इज बैड, एवरीथिंग इज नेगेटिव, तुम्हें बाहर कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब तुम इस दुनिया से बाहर निकलते हो, then you learn a lot of things। और इस दुनिया के बाहर निकलने को पता है क्या कहा जाता है? एक्सपोजर कहा जाता है। जिन चीजों की अभी तक आपको हवा भी नहीं होगी। बहुत सारे लोगों का बहुत अलग अलग विश्वास होता है, बिलीफ होता है कि अब क्या, उन पे मुझे एक्चुअली बात नहीं करनी है, बट जैसे हम कोई भी एक नेगेटिव बात हमारे दिमाग में फीड कर दी गई, कभी न्यूज के माध्यम से, कभी व्हाट्सएप के माध्यम से, कभी कहीं से, ठीक है, हमने उसको सोक इन कर लिया, वो मेरा एक बिलीफ बन चुका है, वो मेरे लिए एक विश्वास है।
क्योंकि मैंने पर्सनली कभी निकल के दुनिया देखने की जहमत नहीं उठाई है. So I don't know anything about exposure. I don't know anything about newness. I don't know anything about finding. And we need to find. We need to expose ourselves to new things. वो आपका कॉन्फिडेंस हो, वो आपके अंदर की एम्पैथी हो, वो आपके अंदर की क्रिएटिविटी हो, वो आपके अंदर की शांति, सुकून, पीस हो, वो तभी आपको मिलेगी जब आप अपने आप को कहेंगे कि उठो, बाहर निकलो, उठो और धक्का दो खुद को, निकलो, करो कुछ. स्टॉप वेस्टिंग योर प्राइम इयर्स यार. मतलब बहुत बहुत सारी चीजों पर बात करनी है, लेकिन जो कुछ बातें मैं आपके साथ डायरेक्टली शेयर कर सकती हूँ, मैं कर रही हूँ. एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट, सी ग्रोथ. All of this is interlinked. Everything is interlinked. To travel, to meet new people, to do new jobs, to take up new responsibilities, to become an altogether different person. You have to take the first step. अगर आप आज कहीं पर भी हैं, किसी सिचुएशन में हैं, डिससैटिस्फाइड हैं, आपको लगता है कि देयर इज नथिंग वर्थवाइल, कुछ भी नहीं है, वैल्यूएबल नहीं है मेरे पास करने को, probably you are not taking your chance. Take that chance. Give yourself that opportunity. और ये opportunity आप लोगों को कुछ नया करने की, अपने आप को अपग्रेड करने की, अपने अंदर बदलाव ले आने की, इंप्रूवमेंट ले आने की, स्किल्स सीखो, अपने आप को एक ऐसा पैकेज बनाओ कि जिस दिन तुम्हारे सामने वो अपॉर्चुनिटी आए, it is not an if or not situation. It is yes situation. You want that, you get that. You have to be that person. So I was convincing you so far very, very smoothly, nicely. But then eventually I come to realize only one thing. That everything is dependent on you. ये आपका निर्णय है कि आप अपने साथ, अपनी लाइफ के साथ, अपने फ्यूचर के साथ क्या करना चाहते हैं. So ये सब इधर है और इसको जितना फिट रखोगे, अपने आप सारी चीजें बढ़िया चलेंगी. So वो कहते नहीं है कि जिम चले जाओ, योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो, घूमने चले जाओ, पैसे कमा लो, खर्च कर दो, सब ठीक है, फिर भी मन में क्या रहता है, अशांति रहती है. So the first thing you have to do is train your brain. Train your brain, buddy. The more you train your brain, everything else is going to be completely in your control. ठीक है, तो आप समझिए इस बात को, मौके का रिक्वायरमेंट है. करने को तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम आंदोलन पे बैठ जाएं, यहाँ नहीं, हम इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे नहीं, हमारी लैंग्वेज नहीं है, गुलामों की भाषा है. मैंने सब सुना हुआ है, बट आई थिंक आप लोगों से मेरी थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि आप इस मैटर को समझिएगा. इस एट द मोमेंट जरूरी क्या है, इसको समझिएगा आप. उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें काफी हद तक समझ में आई होंगी. और जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पर हैं, आप लोगों के लिए आपका स्पोकन इंग्लिश इन 75 डेज बैच सामने है. और इस बैच के अंदर आपको कोई रटाएगा नहीं कि ये 12,000 सेंटेंसेस रट लो, कल से अंग्रेजी बोलो. नहीं जी, दैट्स नॉट माई वे टू टीच. आई कम हियर विद अ लॉट ऑफ solid proof that I can teach you speaking in English, teach you to speak in English in 75 days with good pronunciation, neutralized dialect, proper modulation techniques, यानी कि कब मुझे गंभीर साउंड करना है और कब मुझे जोकी हो जाना है, यानी फनी हो जाना है. So everything that solid personality that you need to have, आपको भी पता है, पर्सनालिटी होनी चाहिए तो तगड़ी होनी चाहिए, नहीं तो नहीं होनी चाहिए. Right? It's your choice and it is your decision, but the batch is here. I've taken this initiative. I expect you to believe in this and let's take a chance together. और इस बैच में एनरोल करने के लिए आपका जो लिंक है वो आपके चैट बॉक्स में लगा हुआ है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे. And the code for maximum discount is UM Live. My name is Udisha Mishra, so this is UM Live. ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये एक बेनिफिशियल और थोड़ा सा रिलेटेबल रहा होगा, क्योंकि जहां से आप आते हैं वहीं से हम आए हैं. बहुत दिनों तक स्ट्रगल किया, बहुत सारी चीजों को देखा, समझा, और एक कंक्लूजन जो मेरे दिमाग में है कि 2-3 चीजें होती हैं लाइफ में जो आपको जीरो से काफी कुछ बना सकती हैं. एंड आई थिंक दैट चांस शैल बी टेकन बाय एवरीबडी. एक मौका खुद को ईमानदारी से देना चाहिए. रेस्ट इज अप टू यू. थैंक यू वेरी मच. टाटा, बाय बाय. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.